खिलाएगा, एक दिन बच्चा बड़ा हो जाएगा। ये तो जिंदगी का सच है, आखिर उसे बड़ा होना ही है। लेकिन आजकल की जीवन शैली, आजकल टेलीविजन पर परोसी जाने वाली बच्चों को सामग्री उसे रातों रात बड़ा बना रही है, खींच कर बड़ा बना रही है, सींच नहीं रही। बच्चे टेलीविजन पर क्या देखते हैं, खासतौर से तथाकथित बच्चों के चैनल में क्या कुछ सामग्री परोसी जाती है, क्या वो उसके लिए अच्छी है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमेशा की तरह हमारे साथ बच्चे मौजूद हैं आज, जो कि बच्चों की सामग्री को रात दिन देखते हैं। बड़े मौजूद हैं, हमारे विशेषज्ञ मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये टीवी जो कि बच्चों का टीवी है, आखिर बच्चों का कितना है। लेकिन इससे पहले ये बातचीत हम शुरू करें, आइए नजर डाल लें कि आखिर क्या कुछ परोसा जा रहा है। टेलीविजन अगर आज सूचना और मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम साबित हो रहा है, तो ये माँ बाप के लिए एक बड़ा सिर दर्द भी, जहाँ बच्चे, खास तौर से छोटे बच्चे, इसकी लत का शिकार बनते जा रहे हैं। बात अगर लत तक ही सीमित रहती तो शायद इसका दोष माँ बाप पर ही थोपा जा सकता था। प्रश्न उस सामग्री का है जो बच्चों के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों को परोसी जा रही है, फिर चाहे वो कार्टून हो, गेम शोज हो या अन्य कार्यक्रम। सवाल दीगर है तो यही कि क्या टीवी पर दिखाए जा रहे बच्चों के कार्यक्रम बच्चों के लिए उपयुक्त हैं? हिंसा, प्रतिशोध, भेदभाव, अभद्र भाषा, दुर्व्यवहार, आक्रामकता, ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आज इन कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचाई जा रही है और जो उनके व्यवहार और जीवन को जोखिम में रही है। चिंता उन वयस्क, उन यौन संकेतों की भी है जो इन कार्यक्रमों के जरिए बच्चों तक जा रही है, जिसकी इजाजत ये उम्र कतई नहीं देती। भारत में बच्चों के कार्यक्रम की शुरुआत 1995 में कार्टून नेटवर्क के लॉन्च होने से हुई थी। प्रारंभ में 12 घंटे प्रतिदिन से बढ़कर अब ये 24 घंटे तक प्रसारित होने लगे हैं और अनेक डेडिकेटेड चैनल इस होड़ में शामिल हो गए हैं। इनमें से ज्यादातर कार्यक्रम आयातित हैं, जिनकी विषय वस्तु और निर्माण विदेशों में वहां की पसंद के अनुरूप है। भारत में दिखाए जा रहे ये कार्यक्रम महज भाषा के लिहाज से हिंदी में डब होते हैं। अगर कुछ एक का निर्माण भारत में ही हो रहा है तो वे विदेशी कार्यक्रमों के सस्ते संस्करण ही हैं। अब इस तरह से इनका सरोकार ना तो यहाँ के सामाजिक मूल्यों से और ना ही सांस्कृतिक परिवेश से है। मनोरंजन के नाम पर जिस तरह का हास्य पैदा किया जाता है वो अक्सर भद्रता की सीमाएं ही लांघता नजर आता है। हास्य के माध्यम से हिंसा का चित्रण होता है, जिसमें हिंसा के असल परिणामों को साफ तौर से अनदेखा कर दिया जाता है। नतीजा है कि बच्चे हिंसात्मक प्रतिक्रिया और कार्यवाही के लिए प्रेरित होते हैं। हिंसा को भयमुक्त होने का जरिया बनाया जाता है और आक्रामकता को इसका सबसे बड़ा यूएसपी। शोध बताते हैं कि हिंसा चाहे किसी भी स्वरूप में परोसी जा रही हो, बच्चों के अंदर अंततः वो भय के बोध को ही पोसती है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से हिंसा और आक्रामकता को अपनी बात कहने और मनवाने का कामयाब तरीका सुझाया जाता है, जिसका असर है कि मार पिटाई या हिंसात्मक जवाबी कार्यवाही को एक आदर्श मान लिया जाता है। सवाल कार्टून चरित्रों के विरूप चित्रण का है, उनके उन्मादी चरित्र का भी है, जो बच्चों पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर डालते हैं और जो उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए खासा बुरा साबित होता है। इसी के साथ आज बड़ी चिंता उन वयस्क यौन संकेतों को लेकर की जा रही है जो बच्चों के कार्यक्रमों, उनकी विषय वस्तु या किरदारों की चाल ढाल में देखने को मिल रही है। इससे न सिर्फ उनके व्यवहार अमर्यादित हो रहे हैं, उनमें लिंग संवेदनाएं भी टूटती दिख रही हैं। बच्चों के लिए टीवी का एक जरूरी माध्यम हो सकता है, लेकिन जिस प्रकार की जानकारियां दी जा रही हैं, वे शिक्षा तो कतई नहीं है। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि यौन संबंधी कौन सी और कितनी बातें किस उम्र के लिए उपयुक्त है। दरअसल टीवी कार्यक्रमों के बदलते परिदृश्य में अब बच्चों के कार्यक्रम महज बच्चों तक ही महदूद नहीं रह गए हैं। इस घालमेल में अब बड़ों को भी शामिल कर लिया गया है और इसे साजिश के तौर पर ही देखा जा सकता है। शायद टीवी का सबसे बड़ा संकट यही है कि जहां बच्चों और बड़ों का भेद खत्म हो रहा है। बच्चे वयस्क बनते हैं पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत, न कि उन टीवी कार्यक्रमों के जरिए जो उन्हें रातों रात वयस्क बनाने पर उतावले हैं। और साजिश भी यही है जिसमें बच्चे ही सबसे बड़े उपभोक्ता बनाए जा रहे हैं।
कार्यक्रम बच्चों के हों या बड़ों के, इनमें दिखाए जाने वाले विज्ञापनों में बच्चे ही टारगेट किए जा रहे हैं। तो सारा खेल उस उपभोक्ता संस्कृति, उस ग्लोबलाइजेशन का जिसे बाजार प्रमोट कर रहा है और जिसमें बच्चों को गिरफ्त में लेना सबसे आसान होता है। ऐसे में बच्चों के कार्यक्रमों में बदलाव की तवक्को कैसे की जा सकती है? तो फिर सारा दारोमदार माँ बाप पर ही आ जाता है, जहाँ उन्हें ही इस पूरे बिखराव को समेटना होगा। और शायद यही वजह है कि बच्चों वाले घरों में टीवी का प्रबंधन आज परिवार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। वो बच्चे नहीं है, वो एक बड़ी मार्केट है और मार्केट में तो सामान बिकना है और सामान बिकना है तो बिकना ही है। उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ चली गई? चंदा मामा के किस्से, परियों के किस्से, राजा रानियों के किस्से तो पुरानी बातें हो गई। आज के बच्चे ये सब नहीं देखते। कहाँ गई उनकी मासूमियत? इसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। क्या वो इन कार्यक्रमों में कहीं खो तो नहीं रही? इस पर बात करेंगे आज चर्चा में। हमारे साथ यहाँ पीएन वासंती बैठी हुई हैं। पीएन वासंती डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की और कई रिसर्च उन्होंने इस मामले में की है। वासंती, जिस तरह से बच्चे जो कुछ टेलीविजन पर देखते, घंटों देखते हैं, क्या आपको लगता है कि टेलीविजन का कंटेंट पिछले कई सालों में बदला है और उसने बच्चों पर किस तरह से असर डालना शुरू किया है? क्या आप लोगों की रिसर्च कहती है? सीएमएस ने काफी स्टडीज किए थे जब से टेलीविजन इंडिया में आया है, और जब केबल आया था अर्ली 90s में, तब पार्लियामेंट ने कमीशन किया था एक स्टडी की सोशल इम्पैक्ट क्या होगा केबल और टेलीविजन का हमारे देश में, हमारे वैल्यूज, हमारे कल्चर्स में। तभी हमने बोल दिया था कि हमारे शोध ने बता दिया था कि डिफरेंसेस, कि जो टेलीविजन कम देखते हैं दूरदर्शन वाले वर्सेस जो केबल है, उसमें स्टार्टलिंग डिफरेंसेस ऑलरेडी दिख रहे थे। अगर जो बच्चों के खरीदने की कंज्यूमर बिहेवियर से लेके, सोने के बिहेवियर से लेके, पढ़ाई के वी हैड already observed differences and this holds true even today। आज भी आप देखेंगे जो टेलीविजन कम देखते हैं और ज्यादा देखते हैं उसमें काफी फर्क है। तो उससे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो काफी दिख रहा है। आई मीन इसके लिए शोध करने की जरूरत ही क्या है? आप कोई भी पेरेंट्स से पूछ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। जी, शोध की जरूरत नहीं। एब्सोल्युटली। हमारे साथ यहाँ आमोद कंठ हैं जो कि अध्यक्ष हैं दिल्ली कमीशन फॉर चाइल्ड राइट्स। क्या आपको लगता है कि जो बच्चों के कुछ अधिकार हैं जिनकी हमें रक्षा करनी चाहिए, इसलिए क्योंकि वही भविष्य के नागरिक, हमें उन्हें बनाना है, बड़ा करना है, पालना है, पोसना है, लेकिन इन बच्चों के दिमागों पर क्या कुछ असर डाल रहे हैं? खासतौर से वो चैनल जो कि बच्चों के तथाकथित चैनल कहलाते हैं, क्या वाकई हम लोग इसके प्रति सजग हैं? क्या कुछ आप लोगों के सामने आता है? ये बहुत सारे हमारे पास मसले आते हैं और इन मसलों में पहला सवाल हमारे परिवेश में हमारे माध्यम से उठता है कि बच्चों के अधिकार कहाँ तक इसमें उनका हनन हो रहा है या बच्चों के अधिकारों की पूर्ति हो रही है। देखिए, बच्चों के बुनियादी 4 अधिकार माने जाते हैं यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक। राइट टू सर्वाइवल, राइट टू प्रोटेक्शन, राइट टू पार्टिसिपेशन। ठीक है, सुरक्षा बड़ी चीज है, बच्चों की सुरक्षा और उनका जीने का अधिकार बहुत बड़ी चीज है, और विकास का अधिकार, और अंत में जो बहुत महत्वपूर्ण है मैं मानता हूं वो है पार्टिसिपेशन का, एक्सप्रेशन का। वो क्या चाहते हैं, बच्चे क्या चाहते हैं? सवाल ये उठता है कि बच्चों से अगर पूछा जाए वो क्या चाहते हैं, तो शायद अधिकतर बच्चे कहेंगे टीवी ही देखना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो चाहेंगे कि लगातार ऐसे कार्यक्रम को देखते रहें। उनका असर उनके दिमाग पे क्या पड़ रहा है शायद वो समझ नहीं पाएंगे, बेखबर है उससे। हम लोगों के लिए, हम जैसे लोगों के लिए जो कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण भी करते हैं, जानने की कोशिश भी करते हैं, बहुत सारी चीजें आम हैं, लेकिन एक मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, ये जानने की आवश्यकता जरूर है जो आप करने की कोशिश कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से, कि बच्चों को क्या कुछ परोसा जा रहा है, बच्चों को क्या कुछ दिया जा रहा है, उनके लिए श्रेयस्कर है कि नहीं। माँ या परिवार